शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। बोलो माता महादेव की। इस पर भोलेनाथ को जूली कुमारी बिनोबा के 21 रुपये से व्यास पूजन किए, बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ बाल कृष्ण का दर्शन किए और कृष्ण नाम को सुमरते हुए कैलाश वापस चले गए। बोल प्रेम से उमापति महादेव की। भोलेनाथ इधर कैलाश चले गए। भगवान श्री कृष्ण जब देखे उनका मित्र, उनका सखा बड़ा दुबला पतला सूखा है, भगवान श्री कृष्ण से नहीं रहा गया। वह जो है अपने कृष्ण कन्हैया जो अपने सखा के पास आए, अपने घर को मैया को छोड़ करके, और वह कन्हैया बाल सखा के पास जाते हैं। जाकर के कहते हैं, अरे मन सूखा, तू इतना दुबला पतला 1.5 हड्डी का क्यों है? का क्या करें, मैया जितना दूध दही है ना सब मथुरा बेचने चली जाती है, खाने को कुछ भी नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपने यहाँ गोकुल का दूध दही और मथुरा, यानी कमाने को मथुरा वाला और कमाने को गोकुल वाला और खाने को मथुरा वाला, ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को खाने से बचेगा तभी दूध दही मथुरा जाएगा। क्या करे, मैया कुछ देती ही नहीं है। और मैया जितनी भी सखियां थी सब क्या करती थी, बाल कृष्ण उनके ग्वाल बाल को बहुत खटाते थे, बहुत मेहनत करते थे, परिश्रम करवाते थे, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा माखन देते थे। सखियां जाती थी और कन्हैया से कहती थी, नाचो नंदलाल तुझे माखन खिलाऊंगी, गाओ गोपाल तुझे गोरस पिलाऊंगी, नाचो नंदलाल तुझे माखन खिलाऊंगी, आओ गोपाल तुझे गोरस पिलाऊंगी, नाचो गोपाल तुम्हें गोरस खिलाऊंगी, गोरस पिलाऊंगी, माखन भी खिलाऊंगी, गोरस खिलाऊंगी, माखन भी खिलाऊंगी, नाचो नंदलाल तुझे माखन खिलाऊंगी, नाचो नंदलाल तुझे माखन खिलाऊंगी, आओ गोपाल तुझे गोरस पिलाऊंगी, आओ गोपाल तुझे गोरस पिलाऊंगी। बहुत नचवाते गवाते फिर भी माखन खाने के नहीं देते। अब जहाँ नहीं दो जरूरत की सामान वहां तो चोरी होगी, पर यहाँ प्यार की माखन कन्हैया खुद नहीं खाते हैं, अपने मित्रों को खिलाते हैं। और कन्हैया क्या करते हैं, उन्हीं के घर जाते हैं जहाँ जितनी गोपियां चाहती हैं कि हमारे घर में भी कन्हैया आए, और जिसके घर में जाते तो वहां प्रकाश ही प्रकाश हो जाता, अंधेरा सब दूर हो जाता। एक दिन प्रभावती के यहाँ पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण, और वहां पर जाकर के देखे कि छीके पर जो है माखन की हांडी लटका हुआ है। अब कन्हैया प्रभावती के घर में जो छीके पर हांडी थी, उस छीके पर के पास जाकर के अपने ग्वाल वालों से कहते हैं, अरे छीका तो बहुत दूर है, इसको कैसे उतारे? अरे ग्वाल वालों थोड़ा अपना सहारा दो। सभी ग्वाल वाल वहां बैठ गए, एक के ऊपर एक, और उसके ऊपर कन्हैया। कन्हैया हांडी में से माखन पकड़ करके जो है निकालना शुरू की, और देखो हाथ नहीं पहुंचेगा तो कुछ न कुछ तो युक्ति निकालनी ही पड़ती है।
अब सभी ग्वाल वालों के ऊपर चढ़ करके कंधे पर और ग्वाल वालों को बड़ी प्रेम से भाव से खिलाने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माखन चोर भगवान की जय हो। और सबको खिलाने के बाद तभी कुछ खाते और खाली सखाओं के नहीं दूसरों को भी वह उस माखन का भोग लगाने लगे, खाने लगे। पर तभी प्रभावती आती है, पर प्रभावती समझ नहीं पाती इस लीला को। कन्हैया क्या करता है, अरे हाड़ी का माखन तो खा लिया पर माखन उतना अच्छा नहीं है, कितनी खट्टा है, और ऐसा खट्टा माखन कोई और खाएगा तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इसलिए कन्हैया ने क्या किया, छीके पर जो हाड़ी था उसको उतारा और छीके पर से की हाड़ी उतार करके कहा, इस हाड़ी में अब माखन नहीं जमनी चाहिए क्योंकि ये खट्टा हो चुका है। इसलिए उस वासना रूपी हाड़ी को उतार करके और कन्हैया जमीन पर पटक करके वहीं पर मटकी को कटकी कटकी करके तोड़ देते हैं। बोले प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माखन चोर भगवान की जय। बोले प्रेम से जय हो श्याम राम। मैया ओ मैया तेरा कन्हैया। अब जो है भगवान श्री कृष्ण जब मटकी फोड़ लेते हैं तो इधर जिसका मटकी फोड़ता है उसका तो शिकायत करने के लिए वो सब गोपियां मैया यशोदा के पास आ जाती हैं। सभी सखियां मैया यशोदा के पास जाकर के शिकायत कर रही हैं। क्या शिकायत कर रही हैं? मैया ओ मैया तेरा कन्हैया, मैया ओ मैया तेरा कन्हैया आया मटकिया फोड़ के, ओ आया मटकिया फोड़ के। मैया ओ मैया तेरा कन्हैया, मैया ओ मैया तेरा कन्हैया आया मटकिया फोड़ के, ओ आया मटकिया फोड़ के। आप लोग नाचिए। ध्यान देकर सुनो मेरी बात को, आया मेरे घर में आधी रात को। ध्यान देकर सुनो मेरी बात को, आया मेरे घर आधी रात को। चोरी से आया माखन भी खाया, चोरी से आया माखन भी खाया, जाने ये कैसे ताला तोड़ के। मैया ओ मैया तेरा कन्हैया आया मटकिया तोड़ के, ओ आया मटकिया छोड़ के। मैया ओ मैया तेरा कन्हैया, जय हो, ताली बजाते हुए। मैया तेरा कन्हैया आया मटकिया छोड़ के, ओ आया मटकिया छोड़ के। सात दिन हमें परेशान करे, कब तक मैया मंदिर करे। रात दिन हमें परेशान करे, कब तक मैया हमें तीर धरे। कैसे रहेंगे कब तक सहेंगे, कैसे रहेंगे कब तक सहेंगे। ताना
राधे तेरा कन्हैया आया मटकिया फोड़ के, ओ आया मटकिया फोड़ के। मैया ओ मैया तेरा कन्हैया आया मटकिया फोड़ के, ओ आया मटकिया फोड़ के। बड़ा नटखट तेरा लाल है, इतने नई चल चाल है। बड़ा नटखट तेरा लाल है, नित चल नई नई चाल है। कोई ना ऐसा इस छलिया जैसा, कोई ना ऐसा इस छलिया जैसा, हमको चिढ़ाए मुख मोड़ के। ओ मैया ओ मैया तेरा कन्हैया आया मटकिया फोड़ के, ओ आया मटकिया फोड़ के। मैया ओ मैया तेरा कन्हैया आया मटकिया फोड़ के, ओ आया मटकिया फोड़ के। मैया परेशान हो गई। मैया कन्हैया को समझाने लगी, नित्य ही उल्हाना लेके आए रे, कैसे हम तो ये समझ जाए रे। नित्य ही उल्हाना लेके आए रे, कैसे गमे तो ये सब जाए रे। मैया समझाए खाना मुस्काए, मैया धमकाए कान्हा मुस्काए, मैया धमकाए खाना मुस्काए, मैया धमकाए कान्हा मुस्काए। नाचे कमरिया तोड़ के, मैया ओ मैया तेरा कन्हैया आया मटकिया फोड़ के, ओ आया मटकिया फोड़ के, ओ आया मटकिया फोड़ के। राम टकिया फोड़ के, ओ आया मटकिया फोड़ के, ओ आया मटकिया फोड़ के, ओ आया मटकिया फोड़ के। बोले बागड़ चोर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जब मैया ने बहुत धमकाया तो सोचा कि चलो थोड़े दिन मैया का बात रख लेते हैं। मैया अपना कामकाज में मग्न हो गई, बैठ गई अपना आसन पर, और इस प्रकार से
अब सोचा कि चलो भिक्षाटन कुछ दिन करते हैं, जब भूख लगती तो मांग लेते, और इस तरह से अपना कुछ दिन, क्योंकि मैया ने गणेश भगवान को खूब मनाया, हे गणेश भगवान हमारे बेटे की बुद्धि सुधार दो। तो गणेश भगवान की लाज रखने के लिए कन्हैया ने कुछ दिन ये चोरी कर छोड़ दिया। मैया को भी लगा कि अपने यहाँ तो देखो इतने सारे 10 लाख से ऊपर जो गैया है, माखन मिश्री की कमी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों चला जाता है। तो मैया एक दिन देखा कन्हैया को है नहीं, कहीं बाहर गया फिर सो गया, तो तड़के ही सुबह उठ करके एक बार, और कब, वो समय दीपावली के अवसर पर, एकदा दीपावली अवसरे क्या हुआ, मैया खुद स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के वह खुद दधि मंथन करने लगी। एकदा गृहदासे